अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल के लिए जो नया और नादिरशाही हल निकाला है, उसके मुताबिक कराची के ताजिरों को इस बात का पाबंद किया जाने वाला है कि चाहे कुछ हो मगर वो अपनी दुकानें शाम 7 बजे बंद करेंगे। कराची के ताजिरों की तरफ से इसकी भरपूर मज़ामत सामने आ रही है और इस फ़ैसले का क्या मंतिकी हश्र होने वाला है, इसका फ़ैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। कराची की ताजिर बरादरी ने साफ़ और खुले अल्फाज में ये बता दिया है कि अगर सिंध हुकूमत ने उन्हें इस बात का पाबंद करने की कोशिश की तो ताजिर भरपूर मज़ाहमती मुहिम चलाएंगे, यहाँ तक कि जेल भरो तहरीक भी शुरू की जा सकती है। इस मामले का क्या हश्र होगा, इसका फ़ैसला आज की एपिसोड करेगी। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सुबह 9 बजे दुकान खोल ली जाए और शाम 7 बजे बंद कर दी जाए, इस फार्मूले से जो मज़ाक़ ख़ेज़ हद तक मुतनाज़ा हो चुका है, इत्तेफाक करते हैं आप? बात तो बहुत अच्छी है, सुबह खोल ली जाए शाम को बंद कर दी जाए, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? अगर सुबह 7 बजे हमने खोल ली और 5 बजे बंद भी कर दी, लेकिन जो बाकी मामलात हैं, जो ज़रूरत ज़िंदगी है, दूसरी चीज़ें वो कौन करेगा? हमने कह दिया खोल ली, लोग आए, जो आदमी 6 बजे आ रहा है, एक आदमी मिसाल तौर पर 6 बजे आ रहा है अपने ऑफिस से और 7 बजे वो मार्केट में आता है और वो कुछ लेना चाहता है, कैसे लेगा? वो किस तरह परचेजिंग करेगा? एक आदमी उसकी छुट्टी 6 बजे हो रही है, उसके बच्चे के स्कूल की चीज़ें हैं, कुछ लंच है, कुछ स्कूल की किताबें हैं, कुछ कॉपियाँ हैं, जब वो आएगा और 7 बजे बंद हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, कैसे तालीम लेके जाएगा? अब रही बात कि जी लोड शेडिंग बचानी है, लोड शेडिंग बचाने का यही ज़रिया रह गया है, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अशरफिया के दफ्तरों को ठंडा करने के लिए आप एसी सुबह खुलवाते हैं और शाम को चलते रहते हैं, वहाँ भूल जाते हैं हमारा वज़ीर आला साहब। तमाम गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर तमाम रोडों पर लाइटें जल रही हैं, जो लाइट रात में चाहिए वो सुबह में जल रही है, वो नज़र नहीं आ रही, उस वक्त भूल जाते हैं लोग। तो बात ये है कि ये सब ड्रामेबाजी हैं। दुकानें शाम 7 बजे बंद भी हो जाएं, उस सूरत में एक दुकानदार जिसका कारोबार पहले ही से मंदा है, वो कैसे अपने एक्सपेंसेस को ओवरकम करेगा और अपने लोगों को किस तरह से तनख्वाह दे सकेगा? बात रही, आप छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं कि आप एक काम करो, कब्र खोदो, दुकानदार को दफन कर दो उसके अंदर, सबसे अच्छा तरीका है। 7 बजे क्यों बंद करवा रहे हो? उसको डायरेक्ट मार दो। इतनी दूर में लेके जाओगे, 7 बजे आएगा बेचारा, बंद करेगा, घर जाएगा, अपने बीवी से लड़ेगा, अपने बच्चों से लड़ेगा, घर का माहौल ख़राब करेगा, झगड़ा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शूट करेगा, हार्ट प्रॉब्लम आएगी, मर जाएगा। तो डायरेक्ट उसको मार दो। आप जो 7 बजे बंद करवा रहे हो, मैं जहाँ से निकलता हूँ 6:30 पे ऑफिस से निकला, मैं अपने घर पहुँचा, घर जाके मैंने बीवी ने मुझसे सामान लेके आओ, मटर ले आओ, मैं मटर लेने गया, दुकान बंद हो गई, मैं क्या करूँगा भाई? भूखा सोऊंगा रात को, मैं झगड़ा करूँगा, सुबह उठ के फिर वापस दफ्तर आना है और दफ्तर आऊँगा ठंडा मिलेगा, क्योंकि अशरफिया का दौर है भाई, साहब का दफ्तर ठंडा होना चाहिए, वहाँ गर्मी नहीं चाहिए, किधर काम मर जाए लेकिन ब्यूरोक्रेट ना मरे। अच्छा जी, वज़ीर आला साहब के इस फार्मूले से इत्तेफाक करते हैं आप कि दुकानें जल्दी बंद करने देने से इस सूबे में खुशहाली आ जाएगी, दरियाओं में पानी की रवानी तेज़ हो जाएगी, आपके और मेरे घर के बाहर शहद और दूध की नहरें बह रही होंगी, हम खुशहाल हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वज़ीर आला साहब को सिर्फ यही काम रह गया कि दुकानें बंद करवानी, और कोई काम नहीं रहा। यानी सारा है, अगर दुकान हम 7 बजे बंद करेंगे तो वो सुबह हमारा बहुत तरक्की करेगा। या आप वज़ीर आला साहब से पूछेंगे, 7 बजे बंद करने से ही हमारे मसले सारे हल हो जाएंगे, पानी हमें मिल जाएगा, बिजली हमें मिल जाएगी। कम से कम पुलिस वालों का एक मसला तो हल हो जाएगा ना, कि उन बेचारों की दिहाड़ी डबल हो जाएगी। पुलिस आप 7 बजे दुकान नहीं बंद करेंगे, वो मोबाइल लेके आएगा, फी चक्कर उसको कितने मिलेंगे, तो कम से कम गवर्नेंस का कोई काम तो कर रहे हैं ना। जी, पुलिस वालों का ही है, सिर्फ पेट उन्हीं का ही भरा जाएगा और किसी का क्या कहते नहीं होगा, हमारा क्या कहते पेटों पे लात लगेगी, यही होगा। तो कौन सा दौर है जिसमें आपके पेट पे लात नहीं पड़ी है? सर जी, गवर्नमेंट तो वो काम करती है जो उसको करने के नहीं होते, काम जो करने होते हैं वो तो करेगी ही नहीं। वो बिजली देगी, पानी देगी, सफाइयाँ करवाएगी। आप सुबह आके देखें मार्केट के अंदर क्या हाल होता है, रात में जाते वक्त देखें कि कितना कचरा होता है, कचरा उठवाया, गलियों पे चले यहाँ पर छोड़ें, और यहाँ पर मसाजिद, स्कूल, कॉलेज, उसके एतराफ़ में कितना कचरा है, कभी आप लोगों ने उठाया इसके ऊपर, मसले के ऊपर हल आवाज़ के भाई ये कचरा है, कम से कम वज़ीर आला साहब। यहाँ हुकूमतें कचरा उठाने नहीं, कचरा करने आती हैं। हुकूमत कम से कम अपना काम ईमानदारी से तो कर रही है, इसको तो सराहें। चले आप मीडिया वाले क्या कहते हैं, उनको दिखाएं ना कि भाई कि आपको जो काम करने के वो करें। आप कहाँ उल्टे सीधे कामों में लग गए, दुकानें बंद करवाना, ये करना, वो करना, जिससे आवाम तकलीफ़ में हो, गवर्नमेंट वो काम करेगी। अच्छा जी, वज़ीर आला को हुक्मरानी का नया नुस्खा जो उनके हाथ लगा है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि शाम 7 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता मैं। तो फिर आपके वज़ीर आला को क्या सूझी कि आपको मजबूर करके दुकानें शाम 7 बजे बंद कराने का नादिर शाही हुक्मनामा जारी कर दिया? सिर्फ एक इशू बनाया और कुछ नहीं है, इशू है और कुछ नहीं है, कोई इशू चाहिए वो इशू बना दिया। सियासत तो इशूज़ पे ही होती है ना, अब और किस पे सियासत करें? हम कहीं इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करना का हुक्मरानों में और इसमें अपना ताजिरों में।
और कुछ नहीं है। ताजिरों ने तो कह दिया कि हम शाम 7 बजे चाहे कुछ हो जाए दुकानें बंद नहीं करेंगे, जेल भर देंगे, लेकिन दुकानें बंद नहीं करेंगे। आप भी तैयार हैं? वजह क्या है? वजह क्या है बंद करने की? वजह क्या है? आपको बिजली देने के लिए कहाँ से लाएंगे? बिजली देने के लिए तमाम एसी वगैरह जो इतने चल रहे हैं या दिनों में लाइटें जलती हैं, ये कहाँ से बिजली पूरी होती है? आप एटॉमिक पावर हैं यार, आपके पास बिजली नहीं है देने को, आप करेंगे क्या आगे? ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने एटम बम बनाया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि दुकानें बंद करो, वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। एटॉमिक पावर होता है, उसके बिजली के पास कमी होनी चाहिए उसको, आप समझें इस बात को। बिजली की कमी तो नहीं, लेकिन हुक्मरानों में जज्बे की कमी तो है ना, गवर्नेंस के। अब उसका क्या करें? उसका कुछ नहीं कर सकते। काम ही लोगों के 7 बजे शुरू होते हैं, लोग ऑफिस बंद करके आते हैं, वो किस टाइम पे ख़रीदारी करेंगे? अच्छा, अगर शाम 7 बजे इत्तेफाक है, दुकान बंद होने भी लगे, तो अगर आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं मिसाल के तौर पे, कल क्या लेके जाएंगे? क्या कह सकते हैं इस बात को? जब एक आदमी आता ही अपने ऑफिस बंद करके है, जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? या तो ये रिश्वत के दरवाजे खुलेंगे, बस और कुछ नहीं होगा। मतलब पुलिस वाले आएंगे 100-200 में दुकानें खुलने लगे। यही काम होगा और क्या होगा? अच्छा बड़े साहब, ये बताइएगा, शाम 7 बजे दुकानें बंद करना काबिल अमल दिखाई देता है? मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये काबिल अमल हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर हुआ तो फिर काबिल अमल है। अगर गवर्नमेंट का प्रेशर गवर्नेंस के ऊपर क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का प्रेशर ताजिरों को परेशान करने में, आवाम को डिसिप्लिन का पाबंद करने में क्यों है? ब्यूरोक्रेसी को सुबह 9 बजे ऑफिस में ला करके बिठा देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है या ब्यूरोक्रेसी को सुधारना? ब्यूरोक्रेसी को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको वादा कर दूं कि हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ ज़रूरी है कि कारोबार सुबह अर्ली जल्दी आए। और एक मशहूर किसी उसका फ़लसफ़ा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कि अगर कामयाबी चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो सूरज की तरह चलो, यानी सुबह अर्ली आप काम पे आए और शाम को जल्दी बंद करके अपने घरों में चले जाए। अच्छा, आपके ख्याल में इस्लाम पसंदों ने या हमारे वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ इतना ही इस्लाम पढ़ा है कि लोगों को सुबह फजर की नमाज़ के बाद उठाओ और उसके बाद फिर सारे काम भूल जाओ? लोगों को सुबह फजर की नमाज़ के बाद उठा करके उनको शाम के 8 बजे तक लाइट से महरूम रखो, आवाम को पानी चाहिए उनको पानी से महरूम रखो, आवाम को लाल दवाई चाहिए उनको लाल दवाई से महरूम करो, और वज़ीर आज़म साहब को ऑपरेशन कराना होता है तो वो लंदन जाते हैं। आधा नुकसानदेह नहीं है? आधा इस्लाम की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर लोड शेडिंग बराए नाम है। कुछ ऐसे आप हुकूमत के तर्जुमान लग रहे हैं, इस बात के ऊपर बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाएगा। जिस जगह से मैं आपसे बात करने आया हूँ वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। हमारे वाटर पम्प पे ब्लॉक 16 में या 17 या कहीं, यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। तो आपके अमाल ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं, अमाल ज़्यादा की बात नहीं है, लोड शेडिंग नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ लोड शेडिंग नहीं है। मैं 2 AC चलाता हूँ गर्मियों के सीज़न में अपने घर में, 22,000 रुपये और 20,000 रुपये बिल जमा कराता हूँ और 12 घंटे की लोड शेडिंग झेलता हूँ। आप मुझे वो वजीफ़ा और वो दुआ बताइए कि जिसके बाद KSC वालों को या के इलेक्ट्रिक वालों को आपकी तरह मुझ पर भी रहम आ जाए। नहीं, मुझे ये नहीं पता आप कौन से इलाके में, लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। ये मैं गुलशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ पे भी कोई वो नहीं है कि लोड शेडिंग 15 मिनट की भी लोड शेडिंग हो। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलशन इकबाल। गुलशन में कौन रहता है? गुलशन मोती महल की बात। गुलशन में खवास रहते हैं ना? ख्वास की खवास के पेट पे कभी लात पड़ी है? नहीं, ये बात नहीं है। मैं उसकी ये नहीं बता, किसी की उसमें नहीं जा रहा, लेकिन हमारे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ और वहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा जी, वज़ीर आला सिंध को कश्फ हुआ था कि अवाम के मसाइल का हल शाम 7 बजे दुकानों में ताला डालने में। आप भी उनकी इस सोच से जो किसी हद तक मुतनाज़ा दिखाई देती है इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि सुबह जल्दी कारोबार शुरू हो और लोग जो है ना अपने वक्त पे चलें, और ताकि शाम में भी वक्त पे पहुँच जाएं लोग। एनर्जी का जो मसला है वो एनर्जी का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि लोग जो है ना टाइम से परेशान है कि सुबह में जल्दी कारोबार खुलते नहीं, लोग आते हैं वापस चले जाते, 11-11 बजे मार्केटें खुल रही, 12-12 बजे तक मार्केटें खुल रही, जिसकी वजह से और मसाइल पैदा होते हैं। लोग रात देर तक वापस जाते हैं और फिर हादसा का शिकार होते हैं। बहुत सारे दुकानदार हजरात इस मौक़िफ़ के हामी हैं कि अगर दुकानें सुबह 9 बजे खोल ली जाएँ तो ख़रीदारों को कहाँ से पकड़ के लाया जाएगा? ख़रीदार ने तो वही ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो ख़रीदारी के लिए आना है। उस सूरत में दुकानदारों के साथ जो माली नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदारी वज़ीर आला सिंध हुकूमत या मुझ पर और आप पर आयद होती है? नहीं, लोगों की माली परेशानी इसलिए नहीं होगी कि लोग सुबह अगर जल्दी निकलेंगे, एक रूटीन बन जाएगी, लेकिन लोगों को आदत नहीं है। अब जब आदत पड़ जाएगी तो एक मामूल के मुताबिक सही चलेंगे। दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। अच्छा, आदत तो हमारे हुक्मरानों को भी नित नए फार्मूलों के ज़रिए हुकूमत करने की है। दुनिया के दीगर मुल्कों में तो महज़्ज़ब हुकूमतें भी होती हैं, महज़्ज़ब अवाम भी होते हैं। हमारे यहाँ पे मामला दोनों के साथ ज़रा मुख्तलिफ हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों में बुखार का इलाज कैंसर की गोली और कैंसर का इलाज बुखार की गोली से नहीं होता। हमारे यहाँ पे वही नई
को पुरानी बोतल में डाल करके और वही आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही होती है। लोड शेडिंग का मसला अगर है तो वो पावर जनरेशन से हल होगा या आपकी दुकान में शटर डाल में ताला डाल कर? नहीं, अगर वो आपकी बात सही है, वजह है, क्योंकि लाइट का तो मसला अपनी जगह है, मौजूद है और आज से नहीं काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो तो उनको खुद करना चाहिए मामला। लेकिन अब जो कारोबार के मामलात हैं, अगर दिन में जल्दी खोला जाए, लोगों की आदतें भी तो लोगों की बहुत ख़राब हो चुकी हैं ना, इसमें लोग 10-10 बजे तक आ रहे हैं, 1-1 बजे तक आ रहे हैं, लेबर नहीं आ रही है, लेबर को आदतें पड़ गई कि 10, साढ़े 10, 11 बजे से पहले लेबर नहीं आती, तो काम कहाँ से होगा? फिर लोगों को वक्त ही नहीं मिलता पूरा काम करने का। अच्छा, आपके पेट में दर्द है और मैं कमर दर्द की दवा खिला रहा हूँ, असर होगा? नहीं। तो फिर आवाम को उनके हकीकी मसाइल का हल देने के बजाय दुकान के शटर में एल्फी डालने की क्यों नसीहत की जा रही है? उसकी वजह से कि लोड शेडिंग का मामला है, लेकिन यहाँ तो लोड शेडिंग का कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो फिर पुलिस वाले आके रिश्वत लेके दोबारा दुकानें खुलवा देंगे, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना था, दुकानदार तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस को सुधारने में, ब्यूरोक्रेसी को सुधारने में और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को सुधारने में ज़्यादा वक्त सर्व करना चाहिए बनिस्बत दुकानदारों को और आवाम को परेशान करने की। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो ये बात करी है कि दुकान 7 बजे बंद करनी है, ये जब अप्लाई होगी ना, अब आपकी पुलिस ठीक होगी, वो आगे आपसे 100-200 रुपये लेके दोबारा दुकान खुल जाएगी आपकी, वही उसी टाइम पर 9 बजे बंद हो रही होगी। जिस तरह शादी हॉल में क्या होता है, 12 बजे बंद होती है, दोबारा 1 बजे तक दोबारा खुले होते हैं। वो गवर्नमेंट जो रात को 12 बजे पाबंदी के बावजूद दुकानों को क्या शादी हॉल्स को बंद नहीं करवा पाई, क्या मुमकिन है कि कराची के लोगों को और आपको मुझको रात 10 बजे शादी हॉल से निकल जाने पर मजबूर कर दे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सारी आवाम जो है उसकी हैबिचुअल ही नहीं है, ये सब 12 बजे 1 बजे इससे ऊपर ही जाते हैं, इससे नीचे कोई नहीं कर सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर हैबिचुअल तो हमारी गवर्नमेंट भी गवर्नेंस के लिए नहीं है, गवर्नमेंट की आदत बनाने के लिए क्या किया जाए? कुछ भी नहीं हो सकता, इन लोगों को खुद पहले इदारे ठीक करने होंगे, उसके बाद ठीक होंगे ना ये चीज़ें। जब खुद इदारे ठीक नहीं है, इनके लोग ठीक नहीं है, तो कहाँ से होंगे पॉसिबल? अच्छा, वज़ीर आला साहब पिछली दफ़ा उनका बयान मैंने पढ़ा था कि वो CM हाउस की जो सड़क है उसकी अस्तरकारी ख़राब होने के ऊपर उन्होंने बड़ी खफगी का इज़हार किया था। CM हाउस पे सड़क तो है, कराची में सड़क कहाँ है? सड़क तो कहीं भी नहीं है। कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इदारे ठीक होंगे तो ये मामला ठीक होंगे। अब मुझे बताएं, कानून नाफिज करने वाले ही जब रिश्वतें लेकर दुकानें खुलवा रहे हैं, तो उसके बाद कौन इस पर अप्लाई करेगा? अच्छा, वज़ीर आला साहब को जो हुक्मरानी का नया फार्मूला हाथ लगा है कि आवाम की जो है वो कान मरोड़ करके और उनको सुबह 9 बजे बिस्तर से खड़ा कर दो, दुकानदार हजरात के हाथ मरोड़ करके और उनको शटर को उठाने पर मजबूर कर दो, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इत्तेफाक तो जैसा कि बात यह है कि फार्मूला तो इनका बेहतरीन है, लेकिन अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस बात पे। क्योंकि अगर तो 9 बजे दुकानें खुलती हैं और 7 बजे बंद हो जाती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन दरमियान में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि इस मुमलिकत पाकिस्तान के इस हिस्से, इस शहर उरूसुल बिलाद कराची में ये मुआवजा मुमकिन है इस हुकूमत के या किसी भी हुकूमत के होते कि यहाँ लोड शेडिंग ना हो? देखें, नीयतें साफ़ हो तो सब कुछ हो सकता है। और नीयतें यहाँ 70 साल में साफ़ रही हैं। देखें, मिसाली इंसान पैदा होते रहते हैं और हो भी सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा दौर में किसी एक मिसाली आदमी का नाम बताइए, मैं अभी पोस्टमार्टम कर देता हूँ। मिसाली इंसान कायद आज़म पैदा हुए हैं, लियाकत अली ख़ान पैदा हुए हैं, अल्लामा कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, तहरीक पाकिस्तान के दीगर अकाबरीन के अलावा जी, और भी बहुत सारे लोग आए। देखें, हम अगर ये कहें कि 100% एक आदमी अगर ठीक हो जाए, फरिश्ते आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमें देखना है, तनासब देखना है। फरिश्ते नहीं आ जाएं, मगर इंसान तो आएँ जो इंसानों के दर्द को समझें। 9 बजे आपको दुकान खोलने पर मजबूर कर दिया, 9 बजे मुझे शॉपिंग करने पर मजबूर कर दिया और बाकी मैं लोड शेडिंग से बेहाल हूँ, पंखा जल रहा हूँ अपने बीवी बच्चों को, मुझे लाल दवाई की ज़रूरत है, सरकारी अस्पताल में मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है और मेरा अपना वज़ीर आज़म जाके बाहर अपने दिल के ऑपरेशन करा के आ जाता है। ये इम्बैलेंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बात ये है कि कैटेगराइज़ करना चाहिए हर चीज़ को। आपकी दुकानें जिस तरह कि 9 बजे के बाद हमारी ज़रूरत, ये आसाइशात हैं, हमारी दुकान की मार्केट है जो, ये आसाइशात हैं, ये 9 बजे बंद हो जाए, मेरे ख्याल में 7 बजे बंद हो जाए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों कस्टमर्स को पता होगा। बेकरी शाम 7 बजे बंद हो गई, मुझे डबल रोटी लेने जाना है, मैं वज़ीर आला के घर जाऊँगा? मैं कैटेगराइज़ की बात कर रहा हूँ। कैटेगराइज़ का मतलब यही है कि जो बेकरीज वगैरह की शॉप्स हैं, ये शॉपिंग सेंटर हैं, वो आप 10 बजे या 11 बजे तक उनका टाइम होना चाहिए। सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शाम 7 बजे का नुस्खा नहायत फजूल और बूदा है। हाँ, नहीं, सबके लिए तो ये एक्ट अपॉन मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, वज़ीर आला साहब की इस इक़दाम की आप हिमायत करते हैं दुकानें शाम 7 बजे बंद करने की, या रेजिस्टेंस में? जब खुलेंगी 2 बजे तो 7 बजे कैसे बंद होंगी? अगर सुबह 9 बजे खोलने का हुक्मनामा जारी हो जाता है फिर भी 2 बजे खुलेंगे? सुबह फजर के बाद खुलनी चाहिए, तभी तो रिस्क घर में आएगा। ये बेबरकती इसीलिए आज सारी बेबरकती आपके पास इसीलिए है कि आप फजर में नमाज नहीं पढ़ते और फिर सोते रहते हैं और फिर रोज़ी रिस्क आप कहाँ से आएगा? क्योंकि रिस्क तो सुबह बांटा जाता है,
फरिश्ते सुबह रिस्क बांटते हैं। सरकारी दफ्तरों में जो रिस्क बांटा जाता है वो दिन के 24 घंटे बांटा जाता है। जो गवर्नेंस करने वाले जो मुतल्लिका इदारे हैं, जब उनके यहाँ रिश्वत बांटी जाती है तो वो दिन के किसी भी औकात में बांटी जाती है, इसलिए उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं। रिश्वत तो आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, इसलिए वो रिश्वत ले रहे हैं। मैं रिश्वत देता तो मेरा ये हाल होता। आप दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स चले जाइए, खुलवाइए अपना अकाउंट, आपको देना पड़ेगा आपको रिश्वत, उसके बगैर आपकी फाइल ही नहीं खुलेगी। इसका मतलब है कि बहुत सारे और काम भी हैं ना गवर्नेंस के लिए, माँ सिवाय दुकानें बंद करवाने और खुलवाने के। बहुत सारे काम हैं जो करने के हैं, जो हम नहीं कर रहे असल में, इसीलिए तो हम पिट रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर हम देने की बात करें, इस सूबे में वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को अगर ये तजवीज़ दी जाए कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर बना दें, तो क्या ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा कारनामा, एक तोप नहीं होगी? दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं जो किसी भी इंसान को, छोड़ दीजिए मज़हब, किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं, एक तालीम और एक सेहत। आप दो चीज़ों में तो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर कहाँ से आप बढ़ेंगे आगे? इसीलिए तो सारी कौमों से पीछे हैं आप आगे उसी वक्त बढ़ेंगे जब आप ये दो चीज़ें एक आपने प्रोवाइड करनी है, एक हमने लेनी है। हमने एक चीज़ छोड़ी हुई है, एक आपने छुड़वाई हुई है हमसे। तो अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी, मैं आपको कुरान की एक बात बताऊं, जब किसी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय रखना हो तो उसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक उसकी ईमानदारी देखनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर ताकत देखनी चाहिए, ज़हनी जिस्मानी। आप जिस्मानी ताकत में खोखला कर देते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा भाई, तरक्की करना चाहते हो? ज़रूर। तरक्की करने का वाहिद रास्ता ये है कि शादी हॉल से 10 बजे बाहर निकल जाओ। कैसा लगा? सही है ये भी। तो शादी हॉल से देर देर में क्यों निकलते हो? वज़ीर आला साहब को क्यों नोटिस लेना पड़ा इस बात? वज़ीर आला साहब ने नोटिस जो लिया है, आप ये बताएं कि हमारे आवाम भी तो ऐसी है ना। उसके अलावा सबसे बड़ी मेन चीज़ हमारी पुलिस जो है। अब मैं भी एक जो है दुकानदार हूँ, अब इन्होंने एक नया धंधा खोल रखा है कि जो है एग्रीमेंट जमा कराओ, जिसके बाद एग्रीमेंट नहीं है वो जाके जो है थाने में भी 2-4 हज़ार रुपये दे के आ रहे हैं। मेरी तो नौकरी लगी है ना पुलिस वालों की? तो वही ना, पुलिस का धंधा शुरू किया हुआ है ना ये भाईजान। सर ये तो पुलिस का एक जो है नया रोज़गार शुरू हुआ है। इसमें जो है आम आदमी तो पिस रहा है, जिसके बेचारे को सारा दिन में जो है 2000 सेल हो रही है, 3000 पुलिस वाले आते हैं, वो लेके जाते हैं उठा के उसको मोबाइल में। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे खुद लेकर गए उठा के। कितने में छोड़ा? मैंने तो 500-600 रुपये दिए, पर मेरे साथ जो दूसरे थे बंदे, कोई 3000 में आया। 600 रुपये में पुलिस वाले ने इतना माशाल्लाह लहीम शहीम मोटा तगड़ा आदमी छोड़ दिया। मेरे तो ये अच्छी पुलिस की निशानी नहीं, वो सोर्स के साथ सोर्स लगाई है, तब उन्होंने 600 रुपये वो इखलाकन 600 रुपये इखलाकन। मेरे साथ जो दूसरे बंदे थे, किसी 2000 रुपये लिए, किसी 3000 रुपये लिए, हर एक बंदे से पैसे लिए उन्होंने। वैसे वज़ीर आला साहब ने ये भी कहा था कि हम पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पुलिस भर्तियाँ भी खोल रहे हैं। इससे कितनी आमदनी होगी? वो तो फिर पता नहीं कितने क्यों ना चली जाएगी। वो तो पुलिस का जो है, पुलिस की आमदनी है ना, पुलिस मतलब उन्हीं के पेट भरेगा ना, गरीब आदमी या आम आदमी के लिए क्या है। नाज़रीन, सिंध हुकूमत के इसरार और ताजिर बरादरी के वाज़े इनकार के बाद दुकानें शाम 7 बजे तक बंद कर देने के मामले ने एक नई मगर पेचीदा शक्ल इख्तियार कर ली है। इस मामले का क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी पेशन गोई किए बगैर यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।